हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 7th का भूगोल का प्रथम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है हमारा पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। प्रत्येक जीवित जीव पर्यावरण से घिरा हुआ है। जीवों को घेरने वाले स्थान, प्रकृति या चीज़ें उनके पर्यावरण के रूप में जानी जाती है। पर्यावरण में प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को आगे जैविक और अजैविक वातावरण में विभाजित किया जा सकता है। मानव निर्मित पर्यावरण से तात्पर्य मानव के बीच कृत्य जैसे भवन, बस इत्यादि गतिविधियों और परस्पर क्रियाओं से है। आगे जानेंगे हम लोग कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का तात्पर्य जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के वातावरण से है। जैविक पर्यावरण इसमें सभी जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य आदि शामिल है। अजैविक पर्यावरण में इसमें सभी निर्जीव चीज़ें जैसे भूमि, समुद्र आदि शामिल है। पर्यावरण का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न जीवों को जीवन प्रदान करता है। इसमें वह हवा होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं। मनुष्य ने पर्यावरण को काफ़ी हद तक बदल दिया है। या सड़कों, भवनों, बांधों, उद्योगों, कारों आदि का निर्माण करके किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, पौधे, पशु और वायु शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण को आगे स्थलमंडल, जलमंडल और जीव मंडल में विभाजित किया जा सकता है। उसे हम आगे देखते हैं। चलिए, तो हम अब पढ़ेंगे स्थलमंडल के बारे में। तो स्थलमंडल है क्या। यहाँ पे आप चित्र को देख रहे होंगे। ये हमारा स्थलमंडल का चित्र है। यहाँ पे आप चित्र को देख रहे होंगे। तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत है जो मिट्टी की एक पतली परत से ढकी होती है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। पृथ्वी का स्थलमंडल आसान है क्योंकि इसमें कई भू आकृतियाँ जैसे पहाड़, पठार, घाटियाँ और मैदान होती है। पृथ्वी के इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन, घास के मैदान और भूमि है। वन हमें लकड़ी, भोजन, ईंधन और चारा प्रदान करते हैं। घास के मैदानों का उपयोग चराई के लिए किया जाता है, जबकि भूमि का उपयोग खेती, मानव बस्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। यह हमारा स्थलमंडल है। आगे हम जानेंगे जलमंडल के बारे में। तो ये आप फिगर देख रहे होंगे जलमंडल का। यहाँ पे दिया गया इसके बारे में। तो कह रहा है पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें जल होता है जलमंडल के नाम से जाना जाता है। जलमंडल में विभिन्न जल निकाय जैसे महासागर, नदी या झीलें आदि शामिल है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी जीवित जीवों के लिए पानी का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो यहाँ वायुमंडल के बारे में कहा गया है कि वायुमंडल हवा की एक पतली परत है जो पृथ्वी को घेर रहती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को धारण करता है। वातावरण एक कंबल के रूप में कार्य करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से हमारी रक्षा करता है। वातावरण में विभिन्न गैस, धूल और जल वाष्प शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, आप ये फिगर देख रहे होंगे। वायुमंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। जो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का बाहरी जो पहला परत है वो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद है वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे पहले जीव मंडल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीव मंडल के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है तो कह रहा है कि पादप और जंतु जगत मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। इसमें जीव मंडल जीवन का समर्थन करता है। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और वायु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे परितंत्र के बारे में। परितंत्र क्या होता है, तो चलिए देखते हैं आगे।
तो यहाँ परितंत्र के बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी परितंत्र का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर परितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, कह रहा मनुष्य पर्यावरण के साथ रहते हैं और तालमेल बनाए रखते हैं। वे इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते या परिवर्तित करते रहते हैं। मनुष्य अपने आसपास मौजूद पर्यावरण से अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। मानव की ज़रूरतें समय के साथ बदलती रहती है। पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया और माल को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया। इससे व्यापारिक गतिविधियों के विकास में मदद मिली। इसके बाद औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर माल के उत्पादन को और बढ़ाया। अगला पॉइंट है कि मनुष्य ने खेती मकान बनाने, सड़कें, उद्योग आदि के लिए भूमि साफ करके पर्यावरण को भी बदला या संशोधित किया है। मनुष्य न केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को बदला है, बल्कि पर्यावरण के अनुसार स्वयं को भी बदला है। पर्यावरण के उदाहरण तरबूज का सेवन आमतौर पर गर्मियों में शरीर के तापमान को कम रखने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, यह आप पढ़ सकते हैं कि हालांकि मनुष्य द्वारा पर्यावरण में बहुत अधिक परिवर्तन इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वनों की कटाई, खनिज संसाधनों का तेजी से समाप्त होना आदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अपने पर्यावरण को शांतिपूर्ण तरीके से जीना और उपयोग करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कैसे पेड़ों की कटाई के बारे में दिया गया है। कारण मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से वनों की कटाई पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जो कि सही है। ग्लोबल वार्मिंग का वजह बन गया है। ये जो पेड़ की कटाई करते हैं उससे काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, जो हमारे लिए